ताजगंज थाना क्षेत्र निवासी एक महिला विजया ने अपनी पुत्री पिंकी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में पुलिस कमिश्नर को प्रार्थना पत्र देकर दहेज हत्या के बजाय हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रार्थना पत्र में मृतका के पति अरफात उर्फ आबू कुरैशी निवासी ताजगंज समेत उसके परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि मृतका का पति अरफान उर्फ बाबू कुरैशी के किसी दूसरी युवती से कथित संबंध थे। मृतका इसका विरोध करती थी, जिसको लेकर पति पत्नी के बीच विवाद भी होता था। आरोप है कि मृतका पिंकी द्वारा पति के कथित संबंधों का विरोध किए जाने के बाद उसके साथ मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ना की जाने लगी और उससे दहेज की मांग भी की जाने लगी। परिजनों का आरोप है कि मृतका ने अपने साथ हो रहे उत्पीड़न की जानकारी कई बार मां के पक्ष को भी दी थी। बाद में उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने आशंका जताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजया है। कहाँ रहते हो आप? मैं ताजगंज में रहती हूँ। आपकी बेटी के साथ क्या हुआ है? मेरी बेटी पिंकी के संग हत्या हुई है, मर्डर हुआ है। उसने आबू नाम का लड़का अरफात कुरैशी के संग उसके 15 फरवरी को शादी हुआ था। उसने प्रेम विवाह करा था। उसने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था लड़की को। हमने मना भी करा तो भी वो उसके कुछ वीडियोस थे, फोटोज़ थे, इस कारण हमने कर दिया विवाह। फिर वो क्या कहते अपने घर ले गया, किराए में रखा रहा। उसके घर वालों का दबाव बना रहा लड़के पे कि दहेज लेकर आओ तो हम तुम्हें एंट्री देंगे। इसलिए उसे मारता पीटता था और उसने एक दिन कहा था तुझे फांसी पे लटका दूंगा। उसने लड़की मरने से एक हफ्ते पहले हमें बताया कि लड़के ने के घर वालों का बहुत प्रेशर डल रहा है और इसी बीच उसकी एक लड़की से और अफेयर चल रहा था। उससे शादी करने वाला था। विरोध करती थी? वो लड़की बहुत विरोध करती थी तो उसे एक और लड़की से भी शादी करने वाला था उसका। और फिर उसके वो मना करने पे ये कहता था कि मैं एक नहीं 4 शादी करूँगा, तो 4 शादी करूँगा तो मुझे जन्नत नसीब होगी। आपको कैसे लगता है कि वो हत्या की गई है? क्योंकि मैंने जब गई थी तो वो मुझे एसएन अस्पताल में मिला था ना, तो क्या कहते हैं उसका दरवाज़ा टूटने का कोई चीज़ मुझे सबूत था। अगर उसने ये पुलिस वालों के पास भी उसने बुलाया नहीं था। अगर उसने हत्या नहीं करी तो पुलिस वालों को बुलाता, कुछ वीडियो बना के देता, तो उसने कुछ भी इसमें कोई था ही नहीं। तो खुद ही उसने उतार के और हॉस्पिटल ले गया? हाँ, अस्पताल ले गया था उसने। अस्पताल में हमें बुलाया, मैं और मेरी 2 बेटियां गई थी अस्पताल में। तो वहाँ से वो क्या कहते बीच वाली बेटी को लेके कह रहा कि मैं क्या कहते दूसरी जगह दिखाने ले जाना हूँ। उसके दोस्त थे अरबाज और उसकी बीवी नगीना, दोनों उसके संग थे। तो वो लेके गए दूसरे अस्पताल में, हम लोगों को वहीं छोड़ गए एसएन अस्पताल के पास। फिर उधर से उसने कहा कि चलो घर की तरफ चल रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं रहा, लड़की में कुछ नहीं रहा, लड़की मर चुकी है। तो छोड़ के भाग गया था वो? फिर वो वहाँ से शहीद नगर लेकर आया लड़की को, अपने क्या कहते उसको गोद में छोड़ के, बीच वाली लड़की के पास गोद में छोड़ के वो वहाँ से भाग गया। और उस परिवार वाले भी भाग गए थे साथ में? परिवार वाले भी भाग गए थे। जब पुलिस रात को गई थी तो परिवार वाले कोई भी नहीं था, उसके घर पे ताला लगा हुआ था। आपका तो मुकदमा लिख के आता ना, उसमें आप क्या चाहते हैं? मेरा मुकदमा देखो, मैं होश में नहीं थी बिल्कुल ही, रो के, क्योंकि अचानक मेरी इतनी अच्छी खासी लड़की मेरी गई हुई ख़त्म हो चुकी है। मैं अपनी होश को बैठी थी। मुझे जो चीज़ लिखा हुआ था उसमें बोला था पोस्टमार्टम के लिए क्या कहते हैं ये इसमें साइन कर दो, जब पोस्टमार्टम होगा। तो मैंने साइन करा, ना मैंने पढ़ा ना कुछ समझा उसे। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ उसके परिवार वालों से भी पूछताछ करी जाए इस बारे में और लड़के को खड़ी से खड़ी सज़ा दी जाए। और जैसे मेरी लड़की को फांसी से लटकाया गया है उसे भी लटकाया जाए, वरना और अन्य लड़कियों के संग भी खतरा हो सकता है। इसमें आप अधिकारी से मिले थे, पुलिस अधिकारी से, उसका क्या कहना है? मैं पुलिस अधिकारी के पास गई थी। पुलिस अधिकारी ने मेरा कुछ ज़्यादा वो नहीं किया, मुझे भगा दिया गया है। क्या कह रहे हैं अधिकारी? जांच का विषय है क्या, कुछ बोला? अभी तो वो जांच कर रहे हैं। अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरी अच्छी तरह से सुनवाई हो रही है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।